हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा बंसल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेस थ्योरम। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो बेस थ्योरम है एंड बेस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ऑफ पर्सपेक्टिव। सो हम लोग इसको सीखते हैं। इसको सीखने के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको केवल मेरी कहानी सुननी है। ठीक है, हम सभी को स्टोरी पसंद है तो देखिए सुनते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्टोरी आपके पास मैं सुनाने जा रहा हूँ वो स्टोरी क्या है। वो स्टोरी ये है कि एक लड़का था जिसका नाम था राम। और वो क्या है, उसके पास में बहुत सारे व्हीकल्स थे। तो राम था हमारे पास में। मैं देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम के ऊपर आपको फोकस करना है। हमारे पास में एक लड़का है राम, और राम क्या है, इसके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। ये कहीं बाहर जाना चाहता है, इसको कोई अर्जेंटली काम आ गया। तो या तो क्या है कि ये आपके पास में जो है साइकिल से जाए, या फिर इसके पास में क्या है कि बाइक है, बाइक इसके फ्रेंड की है, और जो है इसके पास में कार है। तो इसके पास में तीन ऑप्शन है। राम के पास में बाहर जाने के लिए तीन ऑप्शन है, या तो साइकिल से जाएगा, या बाइक से जाएगा, या कार से जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या है कि अगर वो साइकिल से जाता है तो साइकिल जो है वो थोड़ा सा सेफ होता है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि धीरे चलता है ना, तो इस वजह से तो यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट की, मान लीजिए वो साइकिल लेके गया और साइकिल से उसकी जो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है। आपको बोला गया है कि साइकिल चलाते वक्त अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। बाइक जो है अगर वो लेके जाता है तो बाइक में क्या स्पीड भी होती है और सेफ्टी भी कम होती है। तो आपके पास में क्या है कि अगर वो बाइक लेके गया और बाइक ले जाने के बाद में उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो बाइक से एक्सीडेंट होने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा चलाता भी रखा है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है, 2/3 है। फिर इसके बाद में अगर वो कार से जाता है तो कार से क्या है, कार थोड़ा सा सेफ वैसे रहता है, स्पीड तो होती है पर उसमें क्या है, फोर व्हील्स होते हैं, थोड़ी सी सेफ्टी भी रहती है, पैक्ड रहता है, तो उसमें सेफ्टी फीचर्स भी काफी होते हैं। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कार से जो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग मान लेते हैं 1/3 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि राम है, राम जो है उसको किसी काम से बाहर जाना है, एंड राम है थ्री ऑप्शंस। व्हाट आर दे आर साइकिल, बाइसिकल एंड कार। सो अगर वो कार लेके जाता है तो उसकी जो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/3। इफ ही गोज बाय बाइक then the accident probability is 2/3, and if he go by cycle then accident probability is 1/3। यहाँ एक बार ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है वो 1 नहीं होता है। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी आपने पहले पढ़ रखा है ना कि प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए, तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसका जो टोटल है वो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाले में कंफ्यूजन नहीं रखना है। कई बार बच्चों को डाउट आता है, बाद में पूछते तो मैंने पहले ही बता दिया। फिर इसके बाद में देखिए आप लोगों को, देखिए हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये दे दे कि साइकिल ले जाने की प्रोबेबिलिटी ये है, बाइक ले जाने की ये है, और कार ले जाने की है। अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ हो तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मानेंगे कि तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो साइकिल ले जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, देखिए कार के लिए मैं सी ए लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर कार के लिए मैं के लिख देता हूँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइकिल ले जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी आपके पास में, देखिए तीन ऑप्शन है, तीन, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है साइकिल की, एक, है ना। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे बाइक ले जाने की प्रोबेबिलिटी तो पी भी लिख देते हैं। इसी प्रकार से एक चार्ट बना रहे हैं हम लोग, बिल्कुल रफ चार्ट बना रहे हैं। ठीक है। और बेस थ्योरम बहुत ही आसान है, आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए जिस तरह से मैं चार्ट बना रहा हूँ अभी पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो ये भी 1/3 आ गया, और इस कार को ले जाने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई आपके पास में, 1/3। भाई एक फेवरेबल है और टोटल ऑप्शंस कितने आपके पास में, तीन है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में। क्या किया आपने, एक डायग्राम बनाया। राम था, ठीक है, राम के पास में तीन ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आप बना रहे हैं। यहाँ साइकिल लिखा, फिर दूसरा ऑप्शन बाइक का था, यहाँ आपने बाइक लिखा, और तीसरा ऑप्शन जो था वो आपके पास में कार का था, यहाँ आपने कार लिखा। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए साइकिल की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, कितनी आई, 1/3। फिर इसके बाद में आपने बाइक की प्रोबेबिलिटी निकाली, कितनी आई आपके पास में, 1/3। फिर आपने किसकी, कार की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, कार की प्रोबेबिलिटी कितनी आई आपके पास में, कार की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास में 1/3। फिर आपको बोला कि साइकिल से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, तो साइकिल चूज करी तो एक्सीडेंट हुआ, इसका मतलब 1/3 प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है ये क्वेश्चन में। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको बाइक की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, बाइक से एक्सीडेंट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 2/3 क्वेश्चन में गिवन है। फिर इसके बाद में आपके पास में कार से एक्सीडेंट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/3। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम सिस्टमेटिक वे में बना लेंगे, तो ये आपके पास में डायग्राम बन गया। अब देखिए इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, तो एक डायग्राम काफी है, तो दो दो डायग्राम का क्या करेंगे, इस वजह से ऊपर वाले डायग्राम को मैं रफ कर देता हूँ। अब इसके बाद में देखिए आप लोगों को आगे क्या करना है, अब आप लोगों को एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या, देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछेगा क्या। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तब तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तब आप लोग एक काम करते हैं यहाँ पे कि आप लोग क्या करते हैं कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप क्या मानते हैं, तीन ऑप्शन निकालते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप क्या करते हैं कि वो बाइक लेके जाता, और बाइक से उसका क्या हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता, या फिर वो कार लेके जाता और कार से उसका क्या हो जाता, कार से उसका हो जाता आपके पास में एक्सीडेंट, या फिर
क्या होता कि वो साइकिल लेके जाता था। ये साइकिल वाला मान लेते हैं इसको, के कार वाला मैं फिर से लिख देता हूँ। तो ये आ गया आपके पास में कार लेके जाता और कार से उसका क्या हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता। तो ये आपके पास में आ गई टोटल एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। बट क्या हुआ कि राम बाइक लेके गया था किसी फ्रेंड की, वो फ्रेंड ने अगले दिन सुबह अखबार पढ़ा और अखबार के अंदर राम की फोटो माला के साथ में आ गई। तो राम को मन में डर आ गया कि यार ये तो गया सो गया, पर मेरी बाइक भी लेके चला गया। तो राम के लिए क्या है कि राम को पता है उसका एक्सीडेंट हो चुका है, तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? राम अपनी बाइक को लेके टेंशन में, उसको अपने दोस्त की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, राम बड़ा ही सेल्फिश है। तो राम क्या कह रहा है कि राम ये बोल रहा है आपके पास में कि बाइक मेरी बच गई या बाइक से एक्सीडेंट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी। तो बाइक से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या पता है, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगर आप यूज करेंगे तो आपको क्या पता है, आपको पता है उसका एक्सीडेंट हो चुका है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि बाइक से उसका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, एक्सीडेंट हुआ बाइक से हुआ, और बटा में क्या आता है आपके पास में, अपॉन में क्या आता है आपके पास में कि एक्सीडेंट हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी तो क्या है आपके पास में, पूरा आपने मैंने ऊपर लिख दिया है। और ये जो कार इसकी बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, तो वो बाइक चूज करता है और बाइक ले जाने से उसका एक्सीडेंट होता है, ये आपके पास में इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये आ गया आपके पास में कुल मिला के, इस तरह से बेस थ्योरम आपको अप्लाई करनी है। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। मैंने बोला ना बड़ा आसान है, तो देखो कैसे आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। बाइक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली, ये रही सर 1/3। फिर इसके बाद में क्या किया कि सर बाइक से एक्सीडेंट करवा दिया 2/3। फिर भाई कि कुल कितनी तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है, सर सारे तरीके लगा देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइकिल से एक्सीडेंट 1/3, और साइकिल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। फिर अगर वो बाइक को चूज करता 1/3, एक्सीडेंट 2/3। फिर वो अगर कार को चूज करता तो 1/3 और एक्सीडेंट ये भी 1/3। तो ये आ गया आपके पास में। देखिए यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 3 × 3 आएगा, ऊपर भी 3 × 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 डिवाइडेड बाय, देखिए 1 + 2 + 1 कितना हो गया, ये 4। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। तो भाई साहब राम के दोस्त की बाइक डेंजर में है, 50% चांसेस है कि राम के दोस्त की बाइक तो गई।